नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विभिन्न समाज सुधारक व उसका योगदान। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने की दोस्तों? तो वह हैं राजा राम मोहन राय। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा भारतीय समाज सुधारक था जिसने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया? तो दोस्तों वो हैं राजा राम मोहन राय। राजा जी ने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया। अगला है दोस्तों, राजा जी ने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1809 में। उसके बाद क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। कि इन्होंने क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया न्यू टेस्टामेंट को। अगला है दोस्तों, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया। उसके बाद 1817 में इन्होंने क्या किया कि डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की? तो वो हैं डेविड हेयर। कौन है दोस्तों? डेविड हेयर। उसके बाद क्या हुआ, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय द्वारा जो सुधार चलाया गया उसको किसने आगे बढ़ाया? तो हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। राजा जी ने बंगाल के किसानों पर जमींदारों के शोषण का विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि बंगाल के जो किसान थे उन पर जो जमींदारों का शोषण होता था उसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि 17 नवंबर 1875 को स्थापित हुई और इसकी स्थापना दोस्तों HP ब्लात्वस्की तथा HS ऑलकॉट ने अमेरिका में किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1822 में इसका एक मुख्यालय जो है मद्रास के अडियार में स्थापित हुआ। अब जब मद्रास के अडियार में स्थापित हो गया तो 1893 में क्या हुआ, एनी बेसेंट ने इसका कार्यभार संभाला, जो कि है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है सदस्य थी। उसके बाद क्या हुआ, इसने सामाजिक भेदभाव को विरोध किया। समाज में जो ऊंच नीच या फिर अन्य जो भेदभाव थे उसको जो है विरोध किया, उसका विरोध किया। इसने क्या किया, उपनिषद दर्शन, सांख्य दर्शन, योग तथा वेदांत दर्शन को महत्व दिया। इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे उससे उदाहरण देकर जो प्राचीन बातें थी उस पर ज़्यादा बल दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1875 में। किसके द्वारा हुई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा जो प्रचलित हिंदू धर्म था उसका जो है विरोध किया। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या हुआ, वेदों की ओर लौटो, यानी कि अपने प्राचीन परंपरा को पहचानो और उसके अनुसार अनुसरण करो, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर कट्टरपंथी ना बनो। और एक नारा दिया, कौन सा नारा था वो? वेदों की ओर लौटो। अगला है दोस्तों, उद्देश्य इसका क्या था कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना था। इन्होंने क्या किया, हिंदू को जो धर्म परिवर्तन करते थे उसको रोकना इनका एक लक्ष्य था। शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने क्या था कि जो हिंदू जो जबरन मुसलमान बनाए गए थे उनको क्या हुआ कि एक शुद्धि आंदोलन के तरीके से उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया। अगला है दोस्तों, दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों आर्य समाज जो है वो 1893 में मांसाहार के मुद्दे पर बट गया, यानी कि क्या हुआ, शाकाहार बनाम मांसाहार दो जो है इसकी शाखाएं निकल गई। अगला है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन 1920 के दशक में हुआ। लगभग 1920 का जो दशक था उसके अंत और 1930 के दशक के शुरुआत में इसका जो है प्रभाव रहा। तो इसके जो नेता थे दोस्तों वो कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो इसके प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इनके जो विचार थे वो प्रगतिशील थे, परंतु तत्कालीन जो समाज था उसमें इनका कोई समर्थन नहीं था। इन्होंने क्या किया, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन तथा बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। तो यंग बंगाल आंदोलन ने किस किस के दौरान कौन कौन चीज़ें स्थापित हुई? तो क्या थे? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब।
अगला है दोस्तों वर्ण परिचय, जो कि एक बंगाली पाठ्यपुस्तक है, ये क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका है। क्या है? बंगाली प्रवेशिका। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री शिक्षा के पक्षधर कौन थे? तो दोस्तों ये पहला है सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, जिन्होंने क्या हुआ युवा विधवाओं के लिए जो है मद्रास में एक स्कूल की स्थापना की। दूसरा क्या है दोस्तों? बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने बंगाली लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उसके बाद केशव चंद्र सेन भी स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ईवी रामास्वामी नायकर संबंधित हैं। ईवी रामास्वामी नायकर संबंधित हैं तो दोस्तों स्वाभिमान आंदोलन यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन एवं निम्न जाति आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था की शुरुआत की। तो ये दोस्तों विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं ब्राह्मण कन्या विवाह एवं विधवा विवाह। विष्णु शास्त्री पंडित के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है ब्राह्मण कन्या विवाह और दूसरा क्या है? विधवा विवाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीरसलिंगम पंतलू ने। वीरसलिंगम पंतलू ने। उसके बाद दोस्तों 1800 क्या है फराजी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वो हैं हाजी शरीयतुल्लाह। कौन है दोस्तों? हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 में की गई ज्योतिबा फुले द्वारा। यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ये जात पात का विरोधी आंदोलन था। इसमें क्या हुआ? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों केशव चंद्र सेन ने संबंधित संगठन है। केशव चंद्र सेन मतलब किस किस संगठन से संबंधित थे? तो दोस्तों हैं टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 के सदस्य थे। उसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 के जो हैं सदस्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों नर बलि प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो है लॉर्ड हार्डिंग। कौन है दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। इसने नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध दोस्तों किससे है? तो वो विधवा पुनर्विवाह, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों वो हैं गोपाल हर देशमुख। कौन है दोस्तों? गोपाल हर देशमुख। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ये परमहंस मंडली जो थी वो जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य करती थी। उसके बाद मूर्त पूजा विरोधी थी और इसके जो पहले सुधारक थे वो कौन थे? लोकहितवादी यानी कि गोपाल हर देशमुख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना की। तो दोस्तों प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और यह ब्रह्म समाज से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों 1896 में विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये था सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। यानी कि रामकृष्ण जो मिशन स्थापित हुआ है क्यों स्थापित हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? समाज का कल्याण करना एवं समाज की सेवा करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो है एनी बेसेंट ने। और इसी बनारस में केंद्रीय जो हिंदू विद्यालय था उसको जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध किसने किया? वो दोस्तों कौन है? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों पारसी धर्म से। रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा का संबंध पारसी धर्म से है। अकाली आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह है गुरुद्वारों के प्रबंधन का शुद्धिकरण करना चाहते थे। अकाली लोग क्या थे? वो गुरुद्वारों के प्रबंधन में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार थे उसका शुद्धिकरण करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों औपनिवेशिक काल में जाति प्रथा को कमज़ोर किया। मतलब ऐसी कौन सी स्थितियाँ
औपनिवेशिक काल में उत्पन्न हुई कि उन्होंने जात प्रथा को कमज़ोर किया। तो दोस्तों रेलवे का प्रसार है, तो रेलवे के प्रसार के दौरान क्या हुआ कि लोग साथ साथ बैठने लगे। आधुनिक व्यापार उद्योग, क्यों अब लोगों का जो मुख्य उद्देश्य हो गया वो लाभ कमाना हो गया, अब व्यापार में लग गए। उसके बाद नई शिक्षा प्रणाली ने भी जो है जात प्रथा को कमज़ोर किया। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, सर्वप्रथम निचली जाति के लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला? तो दोस्तों वो है ज्योतिबा फूले ने। किसने खोला था? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन 1920। तो इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था, और यह तमिलनाडु में हुआ। उसके बाद दोस्तों यह क्या था कि समान अधिकार प्राप्त समाज की स्थापना करना चाहता था, यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन क्यों हुआ? यह जो है सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए। उसके बाद बिना ब्राह्मण के विवाह को बढ़ावा, इन्होंने क्या किया कि जो विवाह बिना ब्राह्मण के होते थे या अंतर्जातीय विवाह होते थे बिना ब्राह्मण के, उनको सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, बहावी आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? अब्दुल वहाब व शाह वली उल्लाह के उपदेशों से प्रेरित था आंदोलन। बहावी आंदोलन किसके उपदेशों से प्रेरित था? तो दोस्तों वो है अब्दुल वहाब व शाह वली उल्लाह। उसके बाद दूसरा इसका क्या हो जाएगा कि इस्लाम में गैर इस्लामी प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। तो इस्लाम में जो गैर इस्लामी प्रथाएं आ गई थी उसको समाप्त करना चाहते थे। कौन? बहावी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, द हाई कास्ट वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तिका की लेखिका पंडित रमाबाई। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 29, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित हैं। तो विलियम जोन्स द्वारा 1784 में जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और इससे संबंधित दो और लोग हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक व नैथनियल हालहेड। कौन है? नैथनियल हालहेड। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था दोस्तों? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में निर्धारित विवाह की आयु क्या थी? तो दोस्तों वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई नेटिव मैरिज एक्ट 1782। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, विभिन्न समाज सुधारक संगठन के नाम, स्थापना वर्ष तथा स्थापनाकर्ता। तो दोस्तों विडो रीमैरिज जो है संगठन वो 1891 एम.जी. रानाडे इसके जो है स्थापनाकर्ता थे। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन 1850, इसके जो स्थापनाकर्ता थे विष्णु शास्त्री पंडित थे। उसके बाद विडो होम विधवा घर इस पूना में जो स्थापित हुआ 1899 में, इसके स्थापनाकर्ता D.K. कर्वे थे। कौन थे? D.K. कर्वे। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1844, इसके स्थापनाकर्ता थे एम.जी. रानाडे। कौन थे? M.G. रानाडे। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 1884 में। उसके बाद दोस्तों अगला है भारतीय महिला विश्वविद्यालय अधिनियम 1906, इसको किसने स्थापित किया दोस्तों? तो वो हैं D.K. कर्वे। कौन? D.K. कर्वे। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यह अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? तो वो दोस्तों था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आया दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट, यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो है पास किया। वो कौन है दोस्तों? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा लाया गया। उसके बाद दोस्तों शारदा अधिनियम 1930, जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। कब की गई? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज 1867 किसके द्वारा स्थापित की गई? आत्माराम पांडुरंग द्वारा, और यह जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित थी। उसके बाद परमहंस मंडली जो कि 1849 में स्थापित की गई, किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग। फिर अखिल भारतीय महिला संघ 1927 की स्थापना किसने की? मार्गरेट कजिन्स ने। किसने की? मार्गरेट कजिन्स ने। अगला है दोस्तों लेडीज सोशल क्लब 1904 की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वह पंडित रमाबाई रानाडे। कौन है? पंडिता रमाबाई रानाडे। उसके बाद आर्य महिला समाज की स्थापना
पंडिता रमाबाई सरस्वती ने की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती ने की थी। अगला है दोस्तों, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन की जो स्थापना है वो 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में हुआ, जिसके स्थापनाकर्ता थे E.V. रामास्वामी नायकर। यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? E.V. रामास्वामी नायकर। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।